ये कहानी मुझे गौरव ने मिल के बताई थी। मतलब वो पूरी कहानी मुझे सामने बैठ के बताया था। अब जब वो कहानी बता रहा था अपने साथ जो हुआ था उसके साथ उस दिन रात को, वो एकदम थरथरा रहा था। मतलब ना वो एकदम शॉक्ड था कि मतलब इसके पहले तो मानता नहीं था कि भूत प्रेत होते हैं, लेकिन जब ये कहानी बता रहा था तो ही वॉज वेरी शॉक्ड कि सच में रियल लाइफ में भी ऐसी चीज़ें होती है और उसने एक्सपीरियंस करा था। दरअसल गौरव रहते हैं पालघर और वो नाला सुपारा अपने दोस्तों के साथ चिल करने गए थे। नाला सुपारा मुंबई का सबसे फेमस स्टेशन है। फेमस इसलिए है क्योंकि वहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है। फेमस इसलिए है क्योंकि वहाँ पे बहुत रिजनेबल चीज़ें मिल जाती हैं तो ज़्यादा लोग रहते हैं। खासकर जो बाहर के लोग आए रहते हैं तो वो नाला सुपारा वसई विरार में रहते हैं क्योंकि उनको थोड़ा सा रिजनेबल प्राइस पड़ता है। कम सैलरी है फिर भी एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से वहाँ पे ज़्यादा लोग हैं और ज़्यादा भीड़ भी है और बहुत फेमस भी है। मुंबई में फेमस है नाला सुपारा स्टेशन। अब वो पालघर से गए शाम को अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने के लिए। अब रात को वो उनका शो था कुछ 11 बजे का। अपने दोस्तों के साथ मूवी हुई देखे तो रात को 2:40 पे मतलब मूवी ओवर हुई। अब 20 मिनट में इधर उधर सबसे बात करके तो वो चले आए। मतलब स्टेशन आए, सोचे यहाँ से ट्रेन पकड़ के जाऊँगा विरार और विरार से फिर ट्रेन पकड़ के मतलब अपना पालघर चले जाऊँगा। लेकिन प्रॉब्लम एक ये है कि अगर आप मुंबई में रहते होंगे तो आपको पता होगा कि नाला सुपारा से कोई ट्रेन डायरेक्ट पालघर के लिए नहीं मिलती। देयर इज़ अ गैप बिटवीन नाला सुपारा एंड विरार कि आप विरार जाएंगे तो विरार से आपको ट्रेन मिलेगी पालघर या बोईसर या तो उस तरफ जाने के लिए जो थोड़ा सा मुंबई से थोड़ा सा अलग है। अब वो नाला सुपारा स्टेशन पे आते हैं तो शाम को सुबह 4:30 बजे ट्रेन थी। एक पहली ट्रेन थी जो विरार से पालघर जाती है, सुबह सुबह पहली ट्रेन। अब गौरव क्या करते हैं कि उनको लगता है कि भाई पहली ट्रेन पकड़ के जाऊंगा तो मेरी नींद भी थोड़ी पूरी हो जाएगी और अपना सुबह उठ के कॉलेज भी चले जाऊंगा 9-10 बजे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि गौरव उस समय थे नाला सुपारा स्टेशन। अब नाला सुपारा से विरार कैसे जाएं, क्योंकि उस समय अभी स्टूडेंट्स के पास इतने पैसे कहाँ रहता है। अभी हम लोग हैं, हमारे पास इतने पैसे थोड़ी रहते हैं कि हम एक कैब बुक कर लें या तो हम 150-200 रुपये खर्चा कर दें। इतने पैसे तो होते नहीं। अब वो वेट करने लगे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी नाला सुपारा से जो पहली ट्रेन थी विरार के लिए वो थी 5 बजे और गौरव की जो विरार से ट्रेन थी पालघर के लिए वो थी 4:30 बजे, 4:40-45 की कुछ थी। अब गौरव को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वही ट्रेन उनको लेना था, वो पहली ट्रेन थी। नहीं तो फिर थी 40-45 बाद ट्रेन, लेकिन वो अपना 45 मिनट वेस्ट नहीं करना चाहते थे। तो 2 बजे गौरव नाला सुपारा स्टेशन पर बैठ के सोच रहे हैं कि यार विरार कैसे जाया जाए। तो वो बाहर निकल के देखे नाला सुपारा, लेकिन रात को तो बस भी नहीं चलता। भाई मुंबई हो चाहे जो भी सिटी हो, रात को बस तो बंद ही हो जाती है। अब गौरव वेट करने लगे कि कोई दिमाग में जुगाड़ आए। तो वहाँ पे वो जो सफाई कर रहा था वो एक आदमी से पूछते हैं कि नाला सुपारा से विरार अगर बाई वॉक जाएंगे तो कितना दूर है। तो वो पहले तो आश्चर्यचकित होकर देखता है कि भाई क्या बोल रहा है ये। फिर वो पूछता है कि पैदल क्यों जाना है। तो बताते हैं गौरव की मेरी ट्रेन है 4:30 बजे की विरार से पालघर की, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि यहाँ नाला सुपारा से जो पहली ट्रेन है विरार जाने के लिए वो 5 बजे है। अब अगर मैं 5 बजे जाऊँगा तो ट्रेन मिलेगी ही नहीं। अब वो बोलता है कि भाई यहाँ से पैदल जाओगे तो 25-30 मिनट लगेगा क्योंकि 7-8 किलोमीटर है बाई वॉकिंग अगर आप जाओगे। अब गौरव के दिमाग में पता नहीं क्या आता है भाई, वो वॉकिंग निकल जाता है। अब दुनिया भर में जितने भी रेलवे स्टेशन हैं आपको पता होगा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्सीडेंट तो होता ही रहता है। कोई जानबूझ के ट्रेन के सामने आ जाता है तो कोई अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए आ जाता है। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती ही है कि लोग मतलब हर एक स्टेशन को थोड़ा सा अलग बना देते हैं, थोड़ा हॉरर बन जाता है। क्योंकि भाई वो ट्रैक अगर आप देखेंगे ना, रात में ट्रैक को ही देखना इतना अपने आप में डरावना है कि लोगों की इतनी बित्ती गुल हो जाती है। अब गौरव अपना स्टेप स्टार्ट करते भाई नाला सुपारा स्टेशन से निकलते हैं और नाला सुपारा स्टेशन से वो ट्रैक के रास्ते निकलते हैं। सिग्नल आता है। अब सिग्नल से धीरे 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 वो ट्रैक पे जाने लगते हैं। स्टार्टिंग के 3 मिनट सब कुछ ठीक था क्योंकि स्टार्टिंग के 3 मिनट तो स्टेशन ही साइड था, तो मतलब लोग उनको दिख रहे थे। जब तक लोग दिखते हैं तो लोगों के मन में होता है थोड़ा सा ना कि भाई दिख रहा है, कोई आदमी दिख रहा है, तो वो थोड़ा सा साहस होता है आदमी के अंदर। लेकिन अब जैसे जैसे गौरव विरार की तरफ बढ़ने लगे अब उनकी हालत ख़राब होने लगी क्योंकि रात का समय था। ट्रेनें जो आ रही थी एकदम स्पीड से निकल रही थी। अब वो ट्रैक पे वो मुझे जब बता रहे थे तो भाई लिटरली उसका हाथ काँप रहा था। वो बता रहा था कि जैसे मैं थोड़ा सा आगे गया तो मुझे लग रहा है कि ट्रैक पे मेरे आगे कोई चल रहा है। अब गौरव को लगा कि हो सकता है वो जो ये रेलवे वाले रहते हैं ना ट्रैकिंग करते हैं, देखते हैं कि कुछ ख़राब ना हो, उसको लगा कि वो होंगे। वो थोड़ा सा और स्पीड से गया, लेकिन अब ट्रैक पे चलना भी तो मुश्किल है ना भाई, क्योंकि आप एक मुंबई के ट्रैक पे वो डायरेक्ट प्लेटफॉर्म उस पर तो चल नहीं सकते। ट्रैक पे आपको बगल में चलना रहेगा और बगल में इतने ईंट पत्थर होते हैं कि आपके जो स्टेप्स हैं वो सही से होते ही नहीं है। अब गौरव जाने लगा फिर भी। अब वो थोड़ा दूर जाता था तो उसको मतलब फिर भी लगता था कि कोई आगे ही है, मतलब थोड़ा सा उससे दूर ही है। अब गौरव धीरे धीरे डरने लगा क्योंकि भाई गौरव 20 साल का लड़का ही है, अभी उसको इस सब के बारे में इतना पता नहीं, कॉलेज करने वाला लड़का। अब वो मतलब एक बार बुलाता है खड़े होके कि भाई सुनो ना,
लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। अब मतलब थोड़ा सा और आगे जाता है ना तो वो आदमी रुक जाता है। अब वो आदमी रुकता है ना तो वो पीछे नहीं देखता, मतलब सामने ही ऐसे खड़े हो जाता है। अब गौरव की हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी भाई लिटरली कि गौरव आगे चला जाए, क्योंकि उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी ना। अब वो ना तो पीछे आ सकता था क्योंकि स्टेशन बहुत दूर था। अब इधर जाता विरार, मतलब वो आधे पे खड़ा था, नाला सोपारा और विरार के बीच में खड़ा था। अब गौरव की हालत इतनी ख़राब थी। और आपने अगर नाला सोपारा विरार में रहते होंगे तो देखा होगा वहाँ पे कार्ड शेड है जहाँ पे ट्रेन आके खड़ी होती है रात में। अब धीरे धीरे क्या होता है कि एक आदमी जो खड़ी हुई ट्रेन होती है वहाँ से निकलता है बाहर, और वो आदमी के पास आके खड़े हो जाता है, और वो भी गौरव की तरफ अपना पीठ किए हुए होता है कि मतलब गौरव को दिखाई नहीं देता। लेकिन गौरव मतलब जहाँ तक एक ट्रेन की लाइट से देखता है तो वो थोड़ा सा ना अजीब बॉडी होती है, मतलब वो थोड़े से अलग लोग होते हैं कि मतलब कपड़े भी अजीब होते हैं, थोड़ा सा कपड़े पे निशान उशान होते हैं। गौरव की हालत ख़राब हो गई, गौरव आगे बढ़ ही नहीं रहा था, वहीं पे खड़े होकर सोच रहा था भाई मैं करूँ क्या। और गौरव मतलब अपने किस्मत को कोस रहा था कि भाई मैं क्यों आ गया यार, मतलब मुझे क्या लगी थी, थोड़ा लेट ही जाता, लेकिन अब तो उसने कर दिया था कांड। अब गौरव फिर थोड़ा बहुत सोचता है, भगवान भगवान को मनाता है, फिर आगे जाता है भाई। अब आगे जाने के बाद वो लोग इसकी तरफ देखते हैं तो उनके मतलब ना ऐसे पूरे से कट लगे थे, और गौरव को बोलते हैं कि कहाँ जाएगा, मतलब ऐसे गौरव को बोलते हैं कहाँ जाएगा। अब गौरव कहता है कि मैं जा रहा हूँ, मतलब बताता है वो तो रियल। अब जानते हैं जो बच्चे कम एज वाले होते हैं ना वो ज़्यादा झूठ उठ नहीं बोलते, वो सीधा बताते हो, तो डर के मारे उसकी हालत तो और ख़राब थी। गौरव बता देता है कि मेरी ट्रेन है 4:30 बजे और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो वो आदमी बोलता है तुझे पता नहीं है कि ट्रैक पे नहीं चला जाता। तो गौरव सॉरी बोलता है कि एक्चुअली मेरी ट्रेन थी, मेरा कॉलेज है, इसके लिए मैं चले गया, लेकिन मैं गलती मानता हूँ, मुझे नहीं आना चाहिए था। वो बोलता है कि ये जो ट्रैक है इससे तुम नहीं जा सकते, वो जो कार शेड होती है ना जहाँ पे ट्रेन खड़ी होती है, बोलता है चलो उस तरफ से एक रास्ता है, उस तरफ से चलो। अब गौरव मतलब तैयार नहीं होता जाने के लिए। गौरव बोलता है नहीं भैया मैं चले जाऊँगा, क्योंकि ये रास्ता तो अभी स्टेशन है ही, यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर मैं चले जाऊँगा धीरे धीरे करके। वो गौरव को डांट देता है, लिटरली डांट देता है। गौरव की हालत ख़राब एकदम। अब वो उसमें से एक आदमी उसका हाथ पकड़ता है और उसको खींचते हुए लेके जाता है कार सीट की तरफ। अब कार सीट की तरफ जब वो लेके जाता है तो वो मतलब एकदम से शॉक्ड हो जाता है, गौरव की हार्ट बीट तेज़ हो जाती है कि भाई क्या होगा आगे। अब कार सीट की तरफ वो लेके जाता है तो कार सीट पे जाने के बाद उधर से एक ट्रैक होता है जाने का। अब वहाँ पे जाने के बाद वो मतलब ना वो धीरे धीरे ऐसे गौरव को दिख रहा था कि दूसरा आदमी जो मेरे पीछे था वो नहीं दिख रहा है, अब वो गायब हो गया, और पहला आदमी उसका हाथ पकड़ के लेके चले जा रहा है। और लिटरली कोई भी नहीं दिख रहा था, क्योंकि सुबह का 3 बज रहा था, कोई भी नहीं दिख रहा था ट्रैक पे, ना कोई था ना ही अगल बगल कोई दिख रहा था, कुछ नहीं दिख रहा था। सिर्फ ट्रैक पे एकदम तेज़ी से ट्रेन आ जा रही थी, वही सुनाई दे रहा था बस। अब वो गौरव को लेके गया और वहाँ पे वो गौरव को खड़ा किया और बोला कि इतनी रात को तो तुझे नहीं आना चाहिए था, यहाँ आके गलती कर दिया। अब गौरव भाई शॉक्ड था एकदम, क्या करे उसको समझ नहीं आ रहा था। अब गौरव बोलता है उससे कि भैया मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब मैं आ गया हूँ तो क्या करूँ, अगली बार से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा, मैं मूवी देखने गया था दोस्तों के साथ और आने में लेट हो गया, ऐसा ऐसा बताता है। अब वो गौरव को लिटरली गौरव के साथ उस समय पता क्या होता है पता नहीं, वो गौरव को वहीं पे बैठाता है और आगे बढ़ने नहीं देता, और वो मतलब थोड़ा जाता है कहीं पे, और तब तक 10-15 मिनट बीत जाते हैं, और वो गौरव जब उठ के जाने की ट्राई करता है ना तो उसको एक तेज़ी से आवाज़ आती, कहाँ चला। अब गौरव लिटरली वहीं पे बैठा रह गया, उसको समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। अब जब वो थोड़ा सा आगे गया, मतलब 10-15 मिनट समय आगे गया, तो गौरव उठा और तेज़ी से भागने लगा, और जब भागा तो उसको लगा कि मेरे पीछे से मुझे कोई दौड़ा रहा है, वो ऐसी आवाज़ से मार रही है। अब गौरव पीछे रुक के देखा ही नहीं कि कौन आ रहा है पीछे, कौन क्या हो रहा है, वो मतलब भागते ही गया और अचानक से वो गिर गया। और जब गिरता है, मतलब जब ऐसे गिरा ना और गिर के जब खड़े होता है तो उसके सामने ऐसे लगता है कि किसी औरत के पैर हैं, और जब वो ऐसे ऊपर उठाता है भाई जो देखता है ना वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो औरत नहीं थी, वो रियल में कोई आत्मा थी जो एकदम मुंह काला सा जला हुआ था, और वो उसकी तरफ देख के हंस रही थी। और भाई गौरव एकदम मतलब लिटरली वो वहीं पे गिर ही गया, और फिर वो उसके साथ पता नहीं क्या हुआ, वो बेहोश हो गया। अब जब कुछ 5-5 बजे तो जो रियल ट्रैकमैन थे वो वहाँ से निकल रहे थे, मतलब वो जो कार शेड में ट्रेनें खड़ी होती है ना तो वहाँ पे जाते हैं ट्रेन लेने के लिए, जो गार्ड होते हैं, ट्रेन गार्ड होते हैं सब, तो वहाँ पे देखे कि कोई आदमी पड़ा है तो उठाते हैं, तो गौरव उठता है तो उसको होश आता है। अब गौरव के यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे निशान होता है चाटा मारने का, वो जो मारा था पहले से। तो गौरव वो गार्ड को पूरी बात बताता है कि मेरे साथ ऐसे हुआ और ऐसे वो किया, तो गार्ड बोलता है नहीं भ्रम होगा, ऐसा कुछ नहीं है, भ्रम होगा। अब गौरव आता है और अपने घर पे कुछ नहीं बताता, चुपचाप वो अपने 6:30-7 बजे घर पे जब पहुँचता है तो सो जाता है जाके। और वो इतना शॉक्ड था ना कि अब भाई वो
ट्रेन से ट्रेवल करने में भी घबराता है कि मतलब क्या हुआ था मेरे साथ। तो लिटरली मैं भी एकदम शॉक था सुन के कि मतलब वो रियल मैन थे या तो फिर ऐसा था कुछ कि भाई मतलब कोई आत्मा ही था या तो कोई ऐसे आत्मा ही उसको परेशान की थी। अब उसके साथ पता नहीं क्या हुआ, लेकिन गौरव के अंदर इतना डर समा गया ना कि वो भाई मतलब अब वो ट्रैक की तरफ देखता है तो उसके अंदर से एक फोबिया निकलती है कि भाई मैं क्यों जाऊँ वहाँ पे और मतलब क्या ही है। अब वो भूत प्रेत को इतना मानता है कि उसको लगता है कि भाई रियल लाइफ में भूत प्रेत एग्जिस्ट करते हैं। और वो बता रहा था कि जो मैंने देखा था चुड़ैल को, वो इतना शॉकिंग था मेरे लिए कि आज भी उसका चेहरा उसके माइंड से निकलता नहीं। और वो मतलब एकदम घबराया सा रहता है अगर कभी ट्रेन में ट्रैवल करना पड़ता है तो करना जाना होता है तो इसके लिए कहते हैं लोग कि भाई अगर आप कहीं रेलवे पे जा रहे हैं ना जहाँ पे आप नहीं जानते, तो कोई भी ट्रैक पे मुझे ऐसे लगता है कि आत्माएं होती हैं, क्योंकि वहाँ पे किसी ना किसी की डेथ तो हुई रहती है। अब जब किसी की डेथ होगी तो जाहिर सी बात पे कि वो आत्मा वहाँ पे घूमेंगी और आत्माएं लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। क्योंकि अगर आपको और 3 बजे रात का ऐसा समय होता है ना जहाँ पे एकदम शॉकिंग सा मौसम होता है, मतलब उस समय भूत प्रेत सोचते हैं कि भाई यही हमारा टाइम है, इसी समय जितने शिकार करने कर लो। तो आपको क्या लगता है कि गौरव के साथ कुछ रियल घटना हुई थी या तो सच में आत्मा की कुछ कहानी थी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और आप क्या सोचते हैं भूत प्रेत के बारे में? अगर आपको लगता है कि भूत प्रेत होते हैं सच में और रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, आपके साथ भी ऐसे कोई एक्सपीरियंस हुआ है, तो कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपकी भी कोई ऐसी स्टोरी है तो मुझे मेरे इस पे यूट्यूब के मेल आईडी पे ज़रूर मेल करना, मैं उसको कहानी में कन्वर्ट करके आपको बताऊंगा। तब तक के लिए